पाने गया और गोवर्धन की कथा को स्मरण पाना करके आपने उनकी पूजा करी, परिक्रमा लगाई, पूरे पकवान चढ़ाए, इत्यादि भोग चढ़ाए और पूजा करी। तो गोवर्धन की आप लोगों ने कथा को श्रवण पाने किया, तो उसके आगे की कथा से हम सभी लोग जुड़े। अब धीरे धीरे समय चला, इधर भगवान दिन पे दिन लीला करते जा रहे हैं। अब एक दिन ये जो मथुरा का राजा है, ये जो मथुरा का राजा है कंस, तो किसने सोचा कि मैंने अभी तक अपने काल को मरवाने के लिए इतने लोगों को भेजा, पर भेजा तो सही और कोई लौट के नहीं आया। भाई गया तो यहाँ से, पर वहां से लौट के नहीं आया। तो क्या करें, मैं अपने काल को कैसे मरवाऊं? तो नारद जी ने उठाई वीणा और चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 आप होते सब नारायण। सब होते सब नारायण, भगवन नारायण 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 हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि ये जो कंस है ये सोच में पड़ा हुआ है कि मैं अपने काल को कैसे मारूं। तब तक बाबा नारद आ गए और इसने यही प्रश्न बाबा नारद से पूछा कि बाबा नारद आप मुझे ये बताओ कि मैं अपने काल को कैसे मारूं। इतना बताओ। जब ये कहा कैसे मारूं तो भगवान ने कहा, नारद बाबा ने कहा कि अरे कंस सुनो, तुम ऐसा करो, अपने ग्राम में क्या करो, अपने ग्राम में
का आयोजन कराओ, एक यज्ञ का आयोजन करवाओ और उस यज्ञ में, उस मेले में तुम अपनी मथुरा नगरी को इतना सुंदर सजवाओ, इतना सुंदर सजवाओ और उसमें कृष्ण और बलदाऊ जी को बुलवाओ, और जब बुलवाओ तो उन्हें वही मार देना तुम। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, ये बात तुम्हारी सही है, ऐसे ही करें। तो कंस ने मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और जब यज्ञ का आयोजन करवाया तो मथुरा में बड़ा ही धूमधाम से यज्ञ का आयोजन हुआ और मेला लगवाया। इधर वही समय आ गया, कंस ने कहा पर कृष्ण और बलराम को लेने कौन जाएगा? भाई आएंगे कहाँ से, फिर उनको लेने भी तो किसी को जाना पड़ेगा। तो कहा कि ऐसा करो, अक्रूर जी को भेज दो, अक्रूर जी को भेज दो। हाँ ये बात सही है, अक्रूर जी को बुलाया। अरे अक्रूर, क्या? अरे अक्रूर, जाओ तुम जाकर कृष्ण और बलराम को ले आओ। अब अक्रूर जी ने सोचा मन ही मन कि मैं जब कृष्ण और बलराम को लाऊंगा तो ये उनका करेगा क्या, जरूर उनकी हत्या कर देगा, उन्हें मार देगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ले अरे अक्रूर, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आज डराकर धमकाया, और जब धमकाया धमकी दी तो आ जाए। अक्रूर जी ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। अब अक्रूर जी ने अपने रथ को बड़ा ही सुंदर सजवाया, इतना सुंदर सजवाया। अब रथ को सुंदर से सजवा करके अब रथ पर बैठे और चले और जाकर के कहाँ पहुंचे? वृंदावन में पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, शाम गोधूली बेला हो गई, गोधूली बेला हो गई। गोधूली बेला में पहुंचे महाराज। जब वो पहुंचे तो जैसे ही घर में प्रवेश किया बैठे, तब तक भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी चले आए। और जब आप आए तो भगवान कृष्ण ने देखा कि काका आए हैं, काका श्री आए हैं, तो दौड़ करके गए, काका आप आए, और गए और चरण दबाने लगे। और जब चरण को दबाने लगे तो अक्रूर जी ने कहा अरे कृष्ण तुम जाओ और सो जाओ, सुबह सुबह तुम्हें मेरे साथ मथुरा चलना है। बोले क्यों? बोले मथुरा में एक बड़ा ही यज्ञ का आयोजन हुआ है और उसमें मेला लगा है, तो तुम चलना साथ में। बोले ठीक है। अब भगवान गए और सो गए और सुबह सुबह उठे। तो जब सुबह सुबह उठे तो जाकर के स्नान किया। क्या किया? स्नान किया। स्नान करके महाराज भगवान कृष्ण अक्रूर जी के पास आए। और जब अक्रूर जी के पास आए तो अक्रूर जी से कहा चलो अक्रूर जी, चलो काका, काका श्री चलो। जब ये बात कही काका श्री चलो तो बोले जाओ अपनी माँ को बता दो। अब भगवान गए और जाकर के अपनी माँ को बता दिया कि माँ मैं काका श्री के साथ मथुरा जा रहा हूँ, वहीं यज्ञ का आयोजन हुआ है, यज्ञ में शामिल होऊंगा और मेला भी देख लूंगा। मैया ने कहा लाला मत जाओ, तुम्हारी बड़ी याद आएगी। भगवान ने कहा मैया मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। भगवान ने तो परसों की कह दी। क्या? भगवान ने तो परसों की कह दी, पर भगवान
वर्षों तक नहीं आए। आज भगवान कृष्ण से मैया मना कर रही हैं, वे भगवान हट पर पड़े हैं, रथ पर बैठे। ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि कृष्ण जा रहा है, कृष्ण जा रहा है। जब पूरे वृंदावन में ये बात फैल गई तो जो गोपियां हैं वो भी आ गई और रोने लगी, हे कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ। और जब रोने लगी तो क्या कह रही है, रथ के नीचे लेट गई, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर रथ चढ़ाकर चले जाओ, पर तुम मत जाओ। रोने लगी, रथ के नीचे लेट गई। आज भगवान ने कहा, काकाश्री चलो, आकस्मिक मार्ग से रथ को ले चलो। आज आकस्मिक मार्ग से रथ को ले गए। किसी ने कहा, भैया भगवान चले गए और जाकर के यमुना जी के किनारे उतरे। जब किनारे उतरे तो जो अक्रूर जी हैं वो चले और चल कर के यमुना में स्नान किया। और जब यमुना में स्नान किया तो यमुना में स्नान ध्यान अर्चन वंदन करके महाराज स्नान किया और देखा कि जो दृश्य बाहर है वो ये दृश्य अंदर है। बोले डुबकी लगाई तो जो दृश्य बाहर था वो दृश्य यमुना के भीतर। जहाँ ऊपर गए फिर देखा भगवान बैठे हैं, फिर नीचे गए फिर देखा तो भगवान ने अपने दृश्य को झट से अंदर वाले दृश्य को बंद कर दिया। अब अक्रूर जी निकले और अक्रूर जी मथुरा में पहुंचे और मथुरा में जाकर पहुंचे तो इधर भगवान रथ से उतरे। रथ से जब उतरे तो उतर करके भगवान कहाँ गए, एक धोबी के पास गए। कहाँ गए, धोबी के पास जाकर के कहा, मामा ये वस्त्र हमको दे दो। तो बोले, अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम कहाँ गांव के गवार, गांव के आदमी, और कहाँ ये राशि वस्त्र। अरे नहीं नहीं तुम नहीं पहनोगे, ये तो हमारे राजा कंस के लिए है और तुम तो वही गांव के आदमी हो, तुम्हें क्या पता है राशि वस्त्रों की शोभा। तो ये भगवान पे चिल्लाने लगा। तो बल्लाऊ जी ने भगवान कृष्ण की ओर इशारा किया, बौनी का टाइम है। भगवान समझ गए और एक मुष्टिक का प्रहार किया धड़ाम से। इसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई। गर्दन जब धड़ से अलग हो गई, आज ये जैसे इसका प्राणांत हुआ तो जो छोटे मोटे धोबी थे वो भी भाग गए। अब भगवान ने वस्त्र पहने। कैसे वस्त्र पहने, बोले किसी ने क्या किया, जो कुर्ता है उसे पजामे में डाल, जो कुर्ता है उसे पैरों में डाल लिया, जो पजामा है उसे हाथों में डाल लिया। एक एक वस्त्र नहीं, चार चार जोड़ी वस्त्र पहने और जिस गली से निकले तो भाई झाड़ू जैसी लगती जा। तो लोग कहे भाई कर्मचारी की जरूरत तो है ही नहीं, कर्मचारी की तो जरूरत है ही नहीं। अब भगवान ने देखा कि ये कैसा वेश बना है, जामा पजामा बना लिया, पजामा जामा बना लिया, हाँ पजामा बना लिया, पजामा बना लिया।
बच्चों शांत रहो, बोले जा रहे, चुपचाप से कथा को सुनो, कोई शोर मत करो। आज इतने बच्चे आए कहाँ से? ये देखो अभी अभी समझाया फिर बातें करने लगे। कोई इन्हें समझाओ, ये बातें खूब कर रहे हैं। पीछे बैठो, पीछे करो। शोर मत करो, भगवान की कथा सुन रहे हो, सुनो भाई, आखिरी दिन है। शोर किए जा रहे, हल्ला मचाए जा रहे। कोई स्कूल नहीं है, हम भी जानते हैं स्कूल में बातें करते हो, ये स्कूल नहीं है, ये तो भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा तो भाई ध्यान से सुन लो। तो अब जब देखा कि बोले कि अरे वाह, हमारी तुमने नाक कटवा दी ममाने में, और तब तक एक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी से कहा, हे मामा श्री, ये हमारे जो वस्त्र हैं इन्हें काट छाट के सुंदर बना दो। बोले ठीक है, वस्त्रों को लिया, काट छाट करके बड़ा सुंदर बना दिया। अब भगवान आगे बढ़े तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज एक सुदामा नाम के माली ने भगवान को एक पुष्प का हार पहना दिया। भगवान ने पुष्प का हार पहन लिया। अब भगवान तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे समय चला, भगवान आगे बढ़े। अब भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, बस अब एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? केवल एक चीज, और वो हिंदू धर्म में बड़ी चीज है, उसे लगाना चाहिए। अब क्या है वो चीज? क्या है? मस्तक पे तिलक नहीं है। तिलक लगाना बड़ा ही जरूरी है। हम हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हमें मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। तो अभी मस्तक पर तिलक नहीं लगा है। भगवान जब आगे बढ़े तो एक कुब्जा नाम की स्त्री मिली जो 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने देखा, उस कुब्जा को देखकर भगवान ने देखा। अब भगवान ने कहा, हे सुंदरी ठहरो। क्या? हे सुंदरी ठहरो। तो उस कुब्जा को लगा, होगी कुब्जा को लगा, अरे किसी और से कह रहे होंगे भाई, हम तो इतने सुंदर भी नहीं है, किसी और से ही कह रहे होंगे। तो वो उसने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गई। अब भगवान ने फिर कुब्जा से कहा, हे सुंदरी ठहरो। फिर उसने ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार कहा भगवान ने, हे सुंदरी ठहरो, तो इसने पीछे मुड़ के देखा। आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ हाँ, आपको बुला रहे हैं। तो बोली, आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, सुंदरी सुंदरी कहे जा रहे हो। बोले किस लिए बुलाया? तिलक लगा दो। बोले हाँ लगा देंगे, हमारा तो काम भाई तिलक ही लगाना है। लिया चंदन, और उस कुब्जा, वो कुब्जा कैसी 3 जगह से टेढ़ी। कुब्जा ने कहा कि भाई हमें तिलक लगाना है, और उस कुब्जा का जो चंदन था, जो तिलक था, वो पूरे मथुरा में फेमस था। भाई मथुरा में फेमस था उसका जो चंदन है। तो अब ये कुब्जा ने भगवान को बड़ा ही सुंदर चंदन लगाया, और वो कुब्जा किसे चंदन लगाने जाती है? कंस को लगाने जाती है। तो आज चंदन लगा दिया। अब भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान आगे बढ़े तो बलदाऊ जी ने कहा कि कृष्ण कुछ दे तो दो से। समझ गए और गए, और जाकर के गए तो उसकी पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे पे रखा, हाथ का अंगूठा नोड़ी पर लगाया और एकदम सीधा कर दिया। अब वो सीधी हो गई। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो
एकदम सीधी हो गई और नाचने लगी। और क्या कह रही है? नाच रही है। छाप तिलक सब चीनी उसने नाम मिलाई। छाप तिलक सब चीनी उसने नाम मिलाई। नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी उसने नाम मिलाई। भले जाऊं मैं तोरे रंग जेवा भले भले जाऊं मैं तोरे रंग जेवा 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 भले भले जाऊं मैं तोरे रंग जेवा भले जाऊं मैं तोरे रंग जेवा अपने ही रंग